इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। इस विहार काल में सेनगांव वासियों का आज भाग्य जगा है और इनके सौभाग्य से आचार्य भगवान जी यहाँ आए। कल सब सेनगांव वाले बोल रहे थे, हम मध्य प्रदेश MP दूर दूर तक आचार्य भगवान जी का दर्शन करने जाते थे। आज भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए अपने गांव में आए हैं। ऐसा भाग्य आज सेनगांव वासियों का जगह है। आचार्य भगवान अभी विराजमान होंगे, पूजन होगा, पूजन के बाद प्रवचन होगा। अगर किसी की भावना हो तो यहाँ आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान कर सकते हैं। सेनगांव में भी मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। इस मंदिर जीर्णोद्धार में जो भी आज के दिन 1,11,111 रुपए की ऊपर की दान राशि की स्वीकृति देंगे, उनको आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने का अवसर मिलेगा। किसी की भावना हो तो आप नाम लिखवा कर भेज सकते हैं। आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करना हो तो यहाँ सेनगांव में जो मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हो रहा है, उस कार्य में जो पुराना मंदिर था उसको पूरा ये करके पूरा नया मंदिर बनने जा रहा है। बड़ा मंदिर, छोटा सा मंदिर है अभी, छोटा सा ये पूरा पत्थर का मंदिर हो रहा है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज जी के सानिध्य में इसका शिलान्यास भी हुआ है। अगर किसी की भावना हो तो जल्द से जल्द आप नाम लिखवा कर भेज सकते हैं। जो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आज के दिन आचार्य भगवान जी के प्रवचन के पूर्व में यहाँ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का चित्र का अनावरण करने के लिए निमंत्रित करते हैं चंद्रशेखर जी उदगीरकर। उसी के साथ श्रीमती शर्मिला जी मेहता अमेरिका, प्रकाश जैन शास्त्री नेमावर ट्रस्टी, ये सभी आएंगे और यहाँ चित्र अनावरण करेंगे। इसी के साथ राजेश जी काला इंदौर, SD शर्मा इंदौर, पारुल शाह मुंबई, ये सभी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजेश जी काला इंदौर, SD शर्मा इंदौर, श्रीमती शर्मिला जी मेहता अमेरिका, श्रीमती पारुल जी शाह मुंबई, चंद्रशेखर उदगीरकर पुणे, सभी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संदीप जी देशमुख इस सेनगांव नगर के नगराध्यक्ष और जिला शिवसेना के अध्यक्ष संदेश जी देशमुख आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संदीप जी देशमुख उप नगराध्यक्ष सरोजनी खाड़े, जिला परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष सरोजनी खाड़े, अप्पा साहेब जी देशमुख यलदोरी से दिगंबर जैन समाज आए, जावड़ा बाजार, हिंगोली, पुसेगांव, कड़मनोरी, नांदेड़, ये सभी गांव से श्रावक श्राविकाएं आए, वो अपने अपने स्थान पर वहीं से आचार्य के चरणों में नमस्ते अर्पित करेंगे। परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरु तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण चरण तुम्हारी आया, चरण तुम्हारी आया। श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता।
जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली, खिलती मुरझाई हृदय कली। अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम्, अत्र मम सन्निधभोट स्थापनम् सनदीकरणम्। जय हो तू जागर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कन से भव कालुष्य धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब चरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को नो मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे, यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषयो भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाणि विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक न बढ़ सको यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुंज कर्म को चाह रहा अपना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है,
मैं उन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ, अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्मदनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में नील रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, है अरुण का मना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। यहाँ पर आए हुए सभी व्यापारी महासंघ का यहाँ हार्दिक स्वागत होता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जैसे फूल के पौधों से खिले हुए फूल नीचे गिरते चले जाते हैं और एक ऐसा दृश्य होता है, वह बिखराव जिसको बोलना है। यहाँ से जहाँ से हम आ रहे हैं, सब सर्वत्र जाने के लिए ऐसे रास्ते गूंथे हुए हैं। वहीं पर घूम करके और उसमें सभी गांव, नगर, उपनगर वगैरह मिलते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है और प्रमुख पथ खूब लंबे चौड़े अपने वैभव के साथ कहाँ से आ रहा है तो उससे पहले ऐसे संबंध उसका उत्तर से लेकर के दक्षिण तक
बंधा हुआ है। अतीत काल में इस प्रकार बड़े बड़े पथ नहीं होंगे, लेकिन कार्य इससे भी ज़्यादा उस समय होता था, और वह केवल आस्था के कारण ही होता चला जाता था। आस्था एक ऐसी वस्तु है, हम लोगों को सबको जोड़ने में कारण आ जाता है। पहले के काल में संतों का यत्र तत्र विचरण होता था, आज उसकी संख्या कम होती जा रही है। संख्या वैसे ही मनुष्यों की कम होती जा रही है, लेकिन प्रवाह के परंपरा के अनुसार देखते हैं तो यह यथावत कम वेश के साथ भले ही हो, किंतु होता जा रहा है। जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं, बीच में एक और गांव आ जाते हैं, वहाँ पर सुबह उठते ही धार्मिक अनुष्ठान भी प्रारंभ हो जाते हैं। अपने अपने इष्ट के अनुसार देवालयों में इष्ट की पूजा चालू हो जाती है। रात में भी देर सवेर तक अखंड पाठ भी चलते रहते हैं। सुनते हैं एक ही केंद्र है, और वह भगवान भजन करना। यह आस्था के बिना संभव नहीं हो सकता। मानने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, किंतु मान्यता एक आस्था के ऊपर ही हुआ करती। छोटा भी बच्चा है तो भी वह माता पिताओं के साथ आता है, और माता पिता पुंज चढ़ाते हैं तो वह कहता हमारे लिए भी दे दो। तुम्हारी मुट्ठी तो अभी बनती नहीं है, कैसे पुंज चढ़ाएगा? नहीं, पुंज नहीं दे तो बराबर दे दो, कुछ तो दे दो। जब इस हाथ से मैं खाता हूं तो इस हाथ से मैं भजन नहीं कर सकता क्या? इसको देखने से ये सब आस्था के केंद्र हैं, संस्कार के फल हैं। हम जो चाहते हैं वही विचार संतान में भी आ जाते हैं। कई बातें सुनता रहता हूँ आप ही लोगों के मुख से। नेताओं में भी यह धीरे धीरे बात दीपक की भांति नहीं है, तो भी मोमबत्ती के अनुसार भी तो कम से कम हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या थी और उसकी क्या उपयोगिता। भले ही अनुकूलता लगे या न लगे, किंतु अब धीरे धीरे उस ओर यह मन कर रहा है कि इसका भी शोध लगा लेना चाहिए। एक नेताजी का छोटा सा वक्तव्य लेकिन मार्मिक था कि अब हमें जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति है उसके साथ मिल कर के या उसमें शामिल हो कर के नहीं, किंतु
जो आज यत्र तत्र फैला हुआ है भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में मिलते हैं, उसी के अनुसार चिकित्सा कर लेना चाहिए। घूम फिर करके वह इस आयुर्वेद की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट कर रहा है और मानने के लिए बाध्य कर रहा है। आज का युग इसको माने या न माने, किंतु उसे सोचना तो अवश्य पड़ेगा। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया, इस आयुर्वेद के तह तक पहुँच करके अनुसंधान का युग है, तो इसका भी युग यह क्यों आया, कब से आया, ये देखने लग जाएंगे। प्रत्येक प्रवाह परंपरा का हमें अवश्य ही बोध मिलेगा, उसको हम नकार नहीं सकते। और उन्होंने कहा इन 2 सालों में जो विश्व के सामने भयानक महामारी का प्रयोग हुआ और आज थोड़ा सा भले शांति हो, किंतु वह प्रकारांतर से अभी भी उसका प्रभाव चल रहा है। और उन्होंने कहा अब स्वतंत्र रूप से उसी प्रकार जिस प्रकार एलोपैथी के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति की चलती है, उससे हट करके भारतीय संस्कृति के अनुसार आयुर्वेद का भी चिकित्सा का कार्यक्रम चलना चाहिए। और इसके लिए देश के मूर्धन्य नेताओं ने भी स्वीकारता दे दी है। विश्व को तो मानना ही पड़ रहा है। वस्तुतः इसको हम बिना सिंग और पूंछ नहीं मान सकते, किंतु इसके पास सर्वांगीण इतिहास विद्यमान है। चीन में भी यहाँ से पहुँचा है, अनेक और राष्ट्रों में भी आज इसका हम औषधोपचार देखते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ की विद्या, सभी प्रकार की विद्याएं भारत में नहीं किंतु विश्व के कोने कोने तक फैले हुए हैं। ये बात अलग है, कहीं सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है तो कहीं कहीं पर वह खग्रास के रूप में लगता है, कभी उसको आधे के रूप में लगता है, कोई चाराना के रूप में लगता है, कहीं कहीं पर वहाँ उस सूर्य ग्रह को और चंद्र ग्रह को राहु के माध्यम से जो परिस्थिति होती है वैसी ही परिस्थिति प्रवाहों को रहती है। तो आज भले ही आयुर्वेद में उसको हम कमज़ोर पा रहे हैं, किंतु कमज़ोर नहीं, सब दृष्टि से वह वैज्ञानिक सिद्ध हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए व्यय आज चिकित्सा पद्धति में हो रही है, किंतु बहुत चौवन्नी के बराबर भी नहीं। और अच्छे से अच्छी चिकित्साएं आयुर्वेद के माध्यम से हो रही हैं और रुचि लेकर के यदि विश्व करेगा तो होगा। इससे सबसे महत्वपूर्ण तो यह लाभ मिलने वाला है, इस चिकित्सा पद्धति में कहीं भी अब एक आध व्यक्ति कहीं से कह दे बात अलग है, किंतु आयुर्वेद के माध्यम से शाकाहार सर्वत्र फैलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यूँ कहना चाहिए अहिंसा का जो रूप है वह विश्व में एक प्रकार से पुनः आधुनिकता के साथ भले सही, किंतु अपना प्रभाव
डालेगा। और इसको देख करके कई लोग इसको स्वीकारेंगे। अहिंसा के बिना कोई किसी के लिए शरण कुछ भी नहीं, क्योंकि इस अहिंसा की देवता की आराधना आप ही लोग नहीं पशु तक करते रहते हैं। बताते अवश्य नहीं है वो, क्योंकि यह बताने की चीज़ नहीं है, किंतु आस्था की चीज़ है। पशुओं में भी प्रेम वात्सल्य एक दूसरे के दे करके सहयोग देने की यह परंपरा आज की नहीं है, बहुत दिन पहले की है। इसलिए आप लोगों को धर्म कर्म करना चाहते हैं, लेकिन धर्म कर्म का अर्थ ये नहीं है कि बहुत ही वह कठिन है और हमारे जीवन में संभव नहीं, ऐसा नहीं। एकमात्र ये आस्था का विषय है और इस आस्था के माध्यम से आप यहाँ तक जो है कहीं भी भारत के अलावा कहीं भी नहीं मिलता, आहार ही औषध है। एक कितना बड़ा यह एक मंत्र है। यानी आहार तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसको भी भारत कहता है नहीं, हम उसको दवाई के रूप में भी ले सकते हैं और दवाई के रूप में ही लेना चाहिए। कोई भी मशीन यंत्र है, उसमें नपा हुआ, तोला हुआ और सोधा हुआ ही तेल डाला जाता है। तो उसी प्रकार यह भी एक यंत्र है, इसमें नपा हुआ, तोला हुआ और संशोधित ही आहार पानी डाल देना चाहिए। इसका नाम तो आयुर्वेद है। इसके अलावा आयुर्वेद कोई वस्तु नहीं है। आयु को यदि पूर्ण आप जीना चाहते हो, अहिंसा देवता की आप शरण में आओ। कोई आपके नाम पूछा नहीं जाएगा, आपका काम बता रहा है कि आप अच्छी देवता की खोज की है और वह अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।